नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है। वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता है। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता है और ये प्रवृत्ति इस संसार में सबसे महान, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं हैं। जो आपका जीवन बदल सकते हैं वो आप स्वयं हैं, आपको मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए कि इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा। आप अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में दुख सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर आप इससे ऊपर उठेंगे तो कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। आज के ज़माने में यदि सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सीधी हकीकत है। जो हमारी जज्बातों की कदर ना कर सके, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों की दिल में है उसे समझने की समझ रखो। सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने का प्रयास करोगे। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। आँख संसार की हर चीज देखती है, लेकिन आँख के अंदर कुछ चला जाए तो वह उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। आजकल मेहमान मन देखकर नहीं, मकान देखकर आने लगे हैं। मिट्टी से बने शरीर को ये गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा, क्योंकि नीम का पेड़ लगाकर
आम की आशा नहीं की जा सकती। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मकता विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी इंसान बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है, आप काम खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा है काम को शुरू करना। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को ही समझ लेना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर रख लिया है वह लुट गया है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घड़ी गिर गई। ये घड़ी उसके पिताजी ने उसे तोहफा में दिया था। किसान सब कुछ छोड़कर घड़ी ढूंढ रहा था, पर घड़ी उसे नहीं मिल रही थी। पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसान ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सभी बच्चे उत्साह में घड़ी ढूंढने लग गए, लेकिन घड़ी किसी को भी नहीं मिला। कुछ घंटे बाद सभी बच्चे चले गए। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी और घर जाने की तैयारी करने लगा। आखिरी में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने कहा, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दो, मैं घड़ी ढूंढ दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ, देखो तुम्हें घड़ी मिलती है या नहीं। किसान अब 20 मिनट बाद आया तो उसे उस बच्चे के हाथ में घड़ी दिखाई दी। किसान आश्चर्यचकित हो गया। बच्चे से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई? तब बच्चा बोला, सब कोई जा चुका था तो इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में चलकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी, मुझे पता चला कि घड़ी यहीं कहीं है और मैं घड़ी को ढूंढने लगा। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हड़बड़ी चिंता सब खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।